In this video, we are going to discuss about the development of local anesthesia in dentistry. Firstly, we have to understand that what is local anesthesia. Local anesthesia is a medical technique that temporarily blocks sensation in a specific area of the body. Local anesthesia को हम देखें तो local anesthesia एक ऐसी medical technique है जो temporarily pain को block कर देती है किसी भी body के specific area में। अब लोकल एस्थेटिक्स जो है ये ब्लॉक करते हैं नर्व्स की एबिलिटी को कि वो पेन के सिग्नल्स को ब्रेन तक ना सेंड कर सकें, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ब्रेन जो है पेन के सिग्नल्स को रिसीव नहीं करता और हमें पेन फील नहीं होता। सो सिंपली local anesthesia is a loss of sensation in a specific area of the body caused by the depression of excitation in nerve endings or inhibition of the conduction process in peripheral nerves. लोकल एनेस्थेटिक्स के अब डिफरेंट पर्पसेस हैं कि हम इसको डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं सिर्फ पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए। डिफरेंट डेंटल प्रोसीजर्स हो गए, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स लाइक मोल रिमूवल, स्किन बिऑप्सीज और एक्सेट्रा। पेन मैनेजमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, डिफरेंट जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसमें लोकल एनेस्थीसिया हम सिर्फ पेन को मिनिमाइज़ करने के लिए, पेन से रिलीफ लेने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। Secondly, we see its mechanism of action, that how local anesthetics works in a body and how it blocks the pain signals. जैसे ही हम लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करते हैं तो लोकल एनेस्थेटिक्स नर्व सेल्स में एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके वो बाइंड होते हैं। स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं, तो वो सोडियम चैनल्स पे जाके बाइंड होते हैं। सोडियम चैनल्स हमारे पास बहुत एसेंशियल होते हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए, उसे जनरेट करने के लिए, और डीपोलराइजेशन हमारे पास सोडियम इन्फ्लक्स होने की वजह से होती है, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये जैसे ही हम लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड करेंगे तो वो सोडियम चैनल्स के ऊपर बाइंड करेंगे, बाइंड करते ही वहाँ से सोडियम इन्फ्लक्स को ब्लॉक कर देंगे। फिर हमारे पास जो नर्व सिग्नल्स की जो ट्रांसमिशन है वो स्टॉप हो जाएगी। सोडियम इन्फ्लक्स के ब्लॉक होने की वजह से डिपोलराइजेशन नहीं होगी, डिपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, पेन सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगे और जिसकी वजह से हमें पेन फील नहीं होगा। तो इस तरीके से लोकल एनेस्थेटिक्स जो है वो वर्क करते हैं और पेन के सिग्नल्स को स्टॉप कर देते हैं टेम्पोरेरी। अब लोकल एनेस्थेटिक्स जो है किस तरह डिलीवर किया जाता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी हम इसको देख सकते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस यानी क्रीम्स और जेल्स, ऑइंटमेंट वगैरह के फॉर्म में भी हम लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर सकते हैं, और नर्व ब्लॉक। नाउ अर्ली प्रैक्टिसेस देख लेते हैं कि अर्ली प्रैक्टिसेस एंशिएंट मेथड्स क्या होते थे, कि किस तरीके से पहले जब लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं इंट्रोड्यूस किए गए थे तो उससे पहले नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता था, लाइक ओपियम, अल्कोहल, हर्बल रेमेडीज़ होगी, प्लांट्स के ज़रिए से पेन से रिलीफ किया जाता था। तो ये इजिप्टियंस और ग्रीक्स और चाइनीज़ वगैरह की सिविलाइजेशन, डिफरेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन जो हैं वो प्लांट्स का यूज़ करके पेन से रिलीफ लेती थी। Now, local anesthetics, as we know it today, begins with the development of hypodermic syringe. So, hypodermic syringe is a device that allows the doctor to inject medicines into the body. Now we see its early experimentation, that कि मतलब किस तरीके से ये हाइपोडर्मिक सिरिंज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है। अब इसी हाइपोडर्मिक सिरिंज के इंट्रोड्यूस होने के बाद लोकल एनेस्थीसिया को इस हाइपोडर्मिक सिरिंज के ज़रिए से बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले 1827 में न्यूनर ने एक सिरिंज को इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके ज़रिए से उसने एनिमल्स के आई में फर्स्ट टाइम उसने फ्लूइड को इंजेक्ट किया था थ्रू दिस हाइपोडर्मिक सिरिंज, ठीक है। और 1841 में जोफर जैन ने मेडिसिन जो है वो थ्रू स्किन इंसिजन पेशेंट के अंदर जो है वो ह्यूमन पेशेंट में जो इंजेक्ट किया था। तो 1844 में फ्रांसिस डाइंग ने इस हाइपोडर्मिक सिरिंज का यूज़ करते हुए उसने ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो नर्व पेन है उसको ट्रीट किया था। मॉडर्न हाइपोडर्मिक सिरिंज क्या है, कि नाम से पता चल रहा है कि हाइपो मीन्स अंडर एंड डर्मिक मीन्स स्किन। तो हाइपोडर्मिक सिरिंज हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी सिरिंज है जो कि फ्लूइड्स को इंजेक्ट करती है किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन को अंडर द स्किन और इनटू द मसल्स, ठीक है, सबक्यूटेनियसली एंड इंट्रामस्कुलरी। तो 1868 में अलेक्जेंडर वुड ने एक ग्लास सिरिंज, ठीक है, इंट्रोड्यूस करवाई विद पिस्टन एंड नीडल, और इस सिरिंज के जरिए से उसने मॉर्फिन को इंजेक्ट किया था। तो अलेक्जेंडर वुड के बाद चार्ल्स गैब्रियल होता है, चार्ल्स गैब्रियल ने मेटल सिरिंज को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके ज़रिए से उसने मेडिसिन को इंजेक्ट किया था फर्स्ट टाइम इन एनिमल्स ब्लड वेसल्स। तो ये हमारे पास डेवलपमेंट थी हाइपोडर्मिक सिरिंज की, ठीक है, और उसके ज़रिए से जो है लोकल एनेस्थेटिक्स प्रोवाइड किया जाता है। चार्ल्स हंटर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाती है कि चार्ल्स हंटर ने सबसे पहले जो है उसने टर्म जो हाइपोडर्मिक है उसको इंट्रोड्यूस किया था। चार्ल्स ने ये रिकॉग्नाइज़ किया कि जो भी मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है अंडर द स्किन, ठीक है, थ्रू हाइपोडर्मिक इंजेक्शन के ज़रिए से, इस टेक्निक के ज़रिए से, तो उसकी पूरी होल बॉडी पे अफेक्ट्स होते हैं, सिर्फ उस लोकल एरिया पे ही अफेक्ट नहीं होते बल्कि पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। फिर इसके बाद गिडो फिशर आ जाता है। गिडो फिशर ने उस जो सिस्टमिक अफेक्ट्स जो हैं लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन के उसको एम्फसाइज़ करते हुए उसने एक स्टेसिस बैंडेज टेक्निक को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्टेसिस बैंडेज टेक्निक क्या होती है, स्टेसिस बैंडेज जो है वो पेशेंट के नेक के अराउंड जो है उसने यूज़ की थी ताकि जो है सेरेब्रल
एनेस्थीसिया को रिड्यूस किया जा सके। एनेस्थीसिया का जो रिस्क है कि वो ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है, उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है वो ये स्टेसिस बैंडेज यूज़ की गई थी, और एनेस्थीसिया को रिटेन करने के लिए फॉर लॉन्गर टाइम उसी स्पेसिफिक एरिया में तो यूज़ किया गया था स्टेसिस बैंडेज को। तो सिंपल ब्लड फ्लो को ब्रेन तक रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, और एनेस्थेटिक की जो है वो एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करने के लिए स्टेसिस बैंडेज को यूज़ किया गया था। लेकिन वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस इसको इतनी नहीं मिली इस टेक्निक को, तो इसलिए ये ज़्यादातर जो है यूज़ नहीं की जाती टेक्निक। So the first local anesthetic, cocaine, was discovered in 1884. Cocaine is extracted from coca leaves. कार्ल कॉलर ने पहला जो है सक्सेसफुल लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किया था यूजिंग कोकेन, ठीक है, टू numb a patient's eye. Cocaine has some limitations and risks that it can be addictive, toxicity, or has stimulant effects, can make you feel energetic. कोकेन की जो है कुछ लिमिटेशन और रिस्क की वजह से, कुछ लिमिटेशंस की वजह से जो इसके बाद जो है बहुत सी एडवांसमेंट आ गई लोकल एनेस्थीसिया में, और एडवांसमेंट ये थी कि कोकेन जो है वो अच्छा लोकल एनेस्थेटिक था, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस की वजह से जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं, कोकेन की कुछ लिमिटेशंस थी उसमें, जो डिफरेंट इश्यूज़ जो है वो उसको एड्रेस करते हुए साइंटिस्ट ने उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो डेवलप किए गए। सबसे पहले 1901 में मेयर ने एड्रेनलिन को कोकेन के साथ ऐड किया था बेटर एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए। बट अच्छा, अब एड्रेनलिन हमारे पास एज यहाँ पे कोकेन के साथ वैसोकंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज़ हुआ है। तो वैसोकंस्ट्रक्टर जो है वो ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए, लोकल एनेस्थेटिक का जो इफेक्ट है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो देन प्रोकेन वाज डेवलप एज अ सेफर अल्टरनेटिव टू कोकेन और नैवोकेन, ठीक है। ये हमारे पास प्रोकेन या नैवोकेन, ठीक है, ये नॉन एडिक्टिव और लेस टॉक्सिक था कोकेन से, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। कोकेन जो था वो नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक था, तो फिर उसके बाद प्रोकेन जो है उसका अल्टरनेटिव फर्स्ट सिंथेटिक जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है। प्रोकेन एज अ फर्स्ट अल्टरनेटिव सिंथेटिक एनेस्थेटिक जो है 1905 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। ये कोकेन के कंपैरिजन में लेस एडिक्टिव है, लेस स्टिमुलेंटेड इसका इफेक्ट है। लेटर जो है एनेस्थेटिक कार्ट्रिजेज डबल एंडेड नीडल्स भी डेवलप्ड हो गई थी। तो अब हमारे पास करंटली डिफरेंट ऑप्शंस हैं लोकल एनेस्थेटिक्स में। बेप्विकेन इसमें आ जाता है, आर्टिकेन है, लिग्नोकेन है, each has its own unique properties. Now we widely use anesthetic is lignocaine, ठीक है, लिग्नोकेन जो है वो प्रोकेन के कंपैरिजन में मोर इफेक्टिव है और लॉन्गर लास्टिंग है दैन प्रोकेन से, और लेस टॉक्सिक है और लेस जो एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करता है लिग्नोकेन। तो वाइडली अब ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो लिग्नोकेन या लिडोकेन यूज़ किया जाता है, ठीक है। Further improvements and refinements, we use ringer solution with local anesthetics instead of sterile or isotonic solution. So ringer solution is a type of liquid solution that matches the natural balance of fluids in the body. तो ये हमारे पास रिंगर सोल्यूशन में सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर होता है, ठीक है। रिंगर सोल्यूशन जो है हम इंस्टेड ऑफ स्टेराइल सोल्यूशन इसलिए यूज़ करते हैं कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, मींस मैचिंग द बॉडीज नेचुरल फ्लूइड बैलेंस, और हेल्प्स द एनेस्थेटिक medication dissolves and spread evenly, or reduce irritation and discomfort at injection site. So the conclusion is that cocaine was the first local anesthetic, but it has some problems like addictions, stimulant effects. Then cocaine was developed to fix these problems, but not as effective. So now lignocaine is most effective and safest option, and it is widely used today. Hope you understand the topic. Thanks. Don't forget to like and subscribe.